friends, a warm and hearty welcome to you all. I'm Shubhi Aluwalia, your business studies buddy. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 6th चैप्टर जिसका नाम है Social Responsibilities of Business and Business Ethics. So guys, we are halfway through our syllabus, यानी कि हम अपने 5 chapters successfully पूरे कर चुके हैं. So I'm really very proud of you and let's keep going. What is the social responsibility of business? It refers to the obligation of business towards various parties of the society like employees, consumers, suppliers, competitors, etc. अब आपको ये बात तो पता है कि बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है. बिजनेस अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट यही सोसाइटी के बीच में करता है, अपने प्रोडक्ट्स यहीं पे सेल करता है एंड प्रॉफिट्स भी यहीं से कमाता है. तो इट इज़ द मॉरल ड्यूटी ऑफ बिजनेस टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी टू. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एक बिजनेस सक्सेसफुली चलता रहे. Because when a business is socially active and does things for the well-being of the society, people accept it more. लोगों का confidence बढ़ता है उस particular business में and वो long lasting चलता है. अब हम बात करेंगे arguments in favor of social responsibility की, यानी कि कैसे social responsibility निभाने से business का भी फ़ायदा होता है and end of the day society का भी. सबसे पहले है हमारे पास justification for existence and growth. अब आपको ये बात पता है कि बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है, वो यहीं पे अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है, यहीं पे अपने प्रॉफिट्स कमाता है एंड तो इसलिए ये एक बिज़नेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाए. और अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जस्टिफाई होती है. इट इज़ लाइक टू प्रूव इट टू द पब्लिक, हमने ग्रोथ की पर हाँ हमने सोसाइटी का भी बेनिफिट किया, हमने किसी को लूटा नहीं और डेवलपमेंट नहीं किया, हमने सबका भला किया एंड अपना भी भला किया. सेकेंड वी हैव लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. अब जो फर्म है वो अगर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभाती है, डिलीवर करती है, सोसाइटी के वेलबींग के लिए काम करती है, तो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होता है उस पर्टिकुलर बिजनेस में वो बढ़ता है और ऐसे उनकी सेल्स भी बढ़ जाती हैं और सेल्स बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ा. तो इन शॉर्ट दिस लूप ऑफ बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट इज़ कॉन्स्टेंट व्हेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डिलीवर्ड टाइम टू टाइम. Third, we have avoidance of government regulations. अब जो गवर्नमेंट है उसकी इंटरवेंशन से बचने के लिए भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टाइमली एक बिज़नेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, सोसाइटी के वेलबींग के लिए काम करे, NGOs खोले, फाउंडेशंस खोले, तो गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती. बिकॉज ऑन पेपर एंड ऑन ग्राउंड गवर्नमेंट कैन सी कि आप अच्छे से अपना बिजनेस तो कर ही रहे हैं एंड देन यू आर ऑल्सो वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. सो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती उनके इंटरवेंशन की. फोर्थ, वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विथ बिजनेस. अब बिजनेस सोसाइटी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करने के रिसोर्सेज रखता है. उनके पास इतने रिसोर्सेज, मैन पावर, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ये सब होती हैं ताकि वो सोसाइटी का वेलबींग कर सके. मतलब दे हैव इट इन सफिशेंट अमाउंट सो दैट दे कैन वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. सो दे शुड, एज इट इज़ देयर मॉरल ड्यूटी. द लास्ट वी हैव better environment for doing business. अब जो बिजनेस है वो सोसाइटी में ही हो रहा है, तो अगर सोसाइटी अच्छे से डेवलप्ड होगी, उसकी ग्रोथ होगी, तो बिजनेस करने का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा. लाइक दैट विल इनेबल बेटर वर्किंग कंडीशंस, बेटर वर्क क्वालिटी एंड ऑल्सो द बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट. अब हम बात करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स वेरियस पार्टीज़, यानी कि वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स. अब ऐसे कौन से इंटरेस्ट ग्रुप्स या स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनके लिए बिजनेस को सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए और कैसे उन्हें काम करना चाहिए. सबसे पहले है हमारे पास शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनका एक स्टेक होता है बिजनेस में, यानी कि दे कैन बी इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, या किसी भी तरह से जब वो पार्टिसिपेट करते हैं या कोई भी तरह की होल्डिंग रखते हैं बिजनेस में तो उन्हें स्टेक होल्डर्स कहा जाता है.
सेकेंड वी हैव एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ वो लोग जो बिजनेस में काम कर रहे हैं। एक बिजनेस की उनकी तरफ भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। थर्ड इज़ द कंज्यूमर्स, द अल्टीमेट गॉड, जिनकी वजह से एक बिजनेस चलता है, ग्रो करता है, डेवलप करता है एंड लॉन्ग लास्टिंगली सर्वाइव करता है। फोर्थ वी हैव गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इफ़ गवर्नमेंट डिसाइड्स आपकी बैंड बजाने में तो वो आपकी बैंड बजा के ही रहती है। तो इससे अच्छा है कि टाइमली अपने टैक्सेस भरें, गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना करें एंड अच्छे से अपना काम करते रहें। द फिफ्थ वन इज़ द कम्युनिटी। अब कम्युनिटी का मतलब हुआ इन जनरल पब्लिक। क्या करना चाहिए एक बिजनेस को बेटरमेंट ऑफ द जनरल पब्लिक अपार्ट फ्रॉम दीज इन पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप्स। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक बिजनेस की पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप्स के प्रति एंड देन हाउ आर दे सपोज टू वर्क। सबसे पहले है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, यानी कि वो लोग जिनका स्टेक होता है बिजनेस में। द फर्स्ट वन इज टू इंश्योर अ फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, शेयर होल्डर्स वो पर्सन होते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है बिजनेस में, तो उनको टाइमली रिटर्न्स मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर उनको टाइमली रिटर्न्स मिलते रहेंगे तो वो आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे बिजनेस में इन्वेस्ट करना एंड बिजनेस के पास फंड्स आते रहेंगे, बिजनेस ग्रो करता रहेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको रिटर्न्स टाइमली और फेयरली मिले। सेकेंड वी हैव टू इंश्योर दी सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अब किसी और का पैसा हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी रेकलेस डिसीजन लेके उनका पैसा डुबा दें। हमारी एज बिजनेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका पैसा सेफ रहे एंड ग्रो करे, लॉसेस कम से कम हो ताकि उनको नुकसान कम से कम हो। थर्ड वी हैव प्रेजेंटिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना शेयर होल्डर्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है और आप चाह रहे हैं कि आप उन्हें किसी भी तरह का रिटर्न ना दें और आप उनको शो करें कि नहीं जी हमारा तो लॉस हो रहा है, तो ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है। अगर बाई चांस इसकी कंप्लेन वो कर देते हैं, क्योंकि अगर उन्हें किसी भी तरह से पता चल जाता है कि ये आप गलत कर रहे हैं, देन योर बिजनेस कैन बी इन क्राइसिस। सो इट इज़ बेटर टू टेल देम करेक्टली व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द बिजनेस एंड लालची बन के सारा प्रॉफिट खुद रखने की बजाय जिनका हक है उनको देना चाहिए। फोर्थ वन इज टू सेफगार्ड द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अब जो बिजनेस के मनी अर्निंग रिसोर्सेज हैं, जो एसेट्स हैं, मशीनरी है, प्लांट है, इन सब का भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। फिफ्थ, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन द बिजनेस। अब बहुत सारे टाइप के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मीडियम साइज होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट्स वेरी करती हैं। अब एक बिजनेस को सारे टाइप्स के इन्वेस्टर्स का बेनिफिट देखना चाहिए। सिर्फ जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनका बहुत मेजर स्टेक है, सिर्फ उनका बेनिफिट देखेंगे तो ये दिस विल अगेन बी एन अनफेयर प्रैक्टिस। सो दिस इज़ रॉन्ग. A business should be able to take care of all its investors. Next we have responsibility towards employees. Employees यानी कि वो लोग जो बिजनेस में काम करते हैं। सबसे पहले है प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। सो कंपनसेशन उनको फेयर मिलना चाहिए, वो जितना काम करे उसके अकॉर्डिंग, जैसी भी पॉलिसी है बिजनेस की उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट्स मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें मजदूरों की तरह काम तो करवा दिया पर पैसे में पीनट्स दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। A person should be respected and the employee must be given what is his right. Second is providing good and safe working conditions. अब एक एम्प्लॉय को काम करने के लिए जो इन्वायरमेंट और कंडीशंस की ज़रूरत होती है, ये भी एक बिज़नेस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फुलफ़िल करे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी तरह का हरासमेंट, अब्यूज़, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक वर्क प्लेस में। एक वर्क प्लेस बहुत ही सेफ़ फील होना चाहिए ताकि वहाँ पे वो पर्टिकुलर पर्सन अच्छे से अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम कर सके। Third, we have to develop a sense of belongingness.
अब जो एम्प्लॉयज़ हैं, माना कि वो बिजनेस या वो फर्म उनकी अपनी नहीं है, बट वो वहाँ काम तो कर रहे हैं, इसलिए उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए ताकि वो बिजनेस को अपना मान सकें। एंड अगर वो एक बार उसे अपना मानेंगे तो उनके काम करने का रेट और डिग्री भी बढ़ेगा, बिकॉज दे विल कंसिडर द बिजनेस एज देयर ओन। The fourth one is giving security of service. अब एम्प्लॉयज़ को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस भी मिलनी चाहिए। मतलब वो हमेशा इस डायलेमा और एक स्वॉर्ड नहीं होनी चाहिए उनके सर पे कि कभी भी आपको निकाला जा सकता है। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, एंड देन व्हेन इट इज़ प्रॉमिस्ड कि हाँ, मान लीजिए अगर आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट या बॉन्ड है तो 5 साल से पहले उन्हें निकालना नहीं चाहिए। लाइक अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऑफ कोर्स इफ़ दे आर चीटिंग और बीइंग डिसऑनेस्ट देन इट इज़ द कंपनीज पॉलिसी, बट अदर केसेस लाइक अगर कुछ नहीं हुआ है तो ज़बरदस्ती ऐसा उनके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। द फिफ्थ वन इज़ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। अब एक एम्प्लॉई अपनी सर्विस लाइफ में ग्रो करना चाहता है, वो प्रमोट होना चाहता है, वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गेन करना चाहता है, वो और अर्न भी करना चाहता है, तो उसको इसका चांस मिलना चाहिए। प्रमोशन और डेवलपमेंट यानी कि प्रमोशन और ट्रेनिंग उन्हें मिलनी चाहिए व्हेन दे डिज़र्व इट। मेरिट बेसिस पे प्रमोशंस होनी चाहिए। वो नहीं होता कि नहीं ये मेरा चमचा है या ये मेरे साथ बहुत स्वीट है, तो ऐसे बिना मेरिट के प्रमोशंस नहीं देना चाहिए, एज दिस डिस्करेजेस अदर एम्प्लॉयज़ टू वर्क बेटर। द थर्ड वन वी हैव इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर्स, द अल्टीमेट गॉड, एंड जिनकी वजह से बिजनेसेस सर्वाइव कर पाते हैं। सबसे पहले है टू सप्लाई राइट क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस। अब जो कंज्यूमर्स हैं उनके साथ चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, उनको राइट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस प्रोवाइड करवाने चाहिए। सेकेंड इज टू इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जो कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं उन्हें वो पर्टिकुलर चीज़ अवेलेबल कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिज़नेस की ही है, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि उनको एडिक्वेट सप्लाई मिलती रहे। इसलिए अपना प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसीजरिंग सिस्टम एक बिज़नेस को ऑन चेक रखना चाहिए, हमेशा रेडी टू सर्व इट्स पीपल। थर्ड वी हैव टू इन्फॉर्म देम अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। अब एक कस्टमर को वेल इन्फॉर्म्ड कस्टमर बनाने में एक बिज़नेस का बहुत बड़ा रोल होता है। एक कस्टमर को किसी भी नई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन अपने आप घर बैठे बैठे तो आएगी नहीं, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ बिजनेस दैट इट गेट्स प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर एंड देन पासिस ऑन टू द कस्टमर्स। एंड ऑल्सो अगर कोई नया वे है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का तो वो भी एक कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बिजनेस की ही होती है। फोर्थ इज टू हैंडल द कस्टमर ग्रीवियंस प्रॉम्प्टली। अब कस्टमर्स को कई बार ग्रीवियंसेस होते हैं, यानी कि उनको किसी ना किसी चीज़ से दिक्कत हो गई, अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा उससे उनको परेशानी हुई या वो उससे हैंडल नहीं कर पा रहे या उससे ऑपरेट नहीं कर पा रहे, ऐसी बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो एक बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन कस्टमर्स की ग्रीवियंसेस या प्रॉब्लम्स को बहुत प्रॉम्प्टली बहुत अच्छे से सॉल्व करे और उनकी हेल्प करे। एक बार प्रोडक्ट बेच दिया तो वहाँ बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती है। आफ्टर सेल सर्विसेज यानी कि ये इंश्योर करना कि कस्टमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से खुश है या नहीं और क्या वो उसे अच्छे से ऑपरेट कर पा रहा है या नहीं, ये भी एक बिज़नेस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। The fifth one is to be civil and polite to the customers. अब कस्टमर्स के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, रूड होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एज दे आर पेइंग यू फॉर देयर सर्विसेज एंड ऑल्सो वाइस वर्सा। एक कस्टमर को भी बिजनेस मैन या किसी भी सेल्स पर्सन के साथ रूड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर ऑल civilized people and we can absolutely behave like one. Now fourth we have responsibility towards the government.
गवर्नमेंट का सपोर्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए। अब हम देखते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक बिज़नेस कैसे निभा सकता है गवर्नमेंट के लिए। सबसे पहले है टू पे टैक्सेस ऑनेस्टली। नाउ किसी भी तरह से टैक्स एवेड करने का ट्राई नहीं करना चाहिए एक बिज़नेस को। जो बनता है उतना टैक्स देना चाहिए। एज एंड ऑफ द डे दिस टैक्स विल बी यूज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो करप्शन दो, बट फिर भी एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड हम एज इंडिविजुअल्स हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टैक्सेस ऑनेस्टली पे करें। सेकेंड, वी हैव टू ऑब्जर्व रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप किए हैं कि बिज़नेस को ऐसे वर्क करना चाहिए, बिज़नेस को ये नहीं करना चाहिए, लाइक इन पर्टिकुलर्स, तो बिज़नेस को उसी अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। कोई भी रूल ब्रेक करके गवर्नमेंट से पंगा लेके कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं आपका बिज़नेस आराम से काम करे, आप अच्छे से ग्रो कर पाए, तो गवर्नमेंट से बेकार में पंगे लेने का कोई मतलब नहीं है। Third, we have not to exploit the government machinery by unfair means. अब किसी भी तरह से गवर्नमेंट का मिसयूज़ नहीं करना। गवर्नमेंट ने जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं या कोई भी तरह का डिस्काउंट प्रोवाइड करना होता है, इन सब चीज़ों को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए बाय अनफेयर मीन्स and unfair trade practices. Be honest and then you can see how your business grows. The last we have responsibility towards the community, यानी कि पब्लिक के लिए, इन जनरल पूरी सोसाइटी के लिए। सबसे पहले है टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब हम सबको ये बात पता है कि एम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा इशू है हमारी कंट्री में। कितने सारे एजुकेटेड यंग पीपल आर सिटिंग एट होम अनएम्प्लॉयड। सो एक बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करे। और वो कैसे कर सकता है ये? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, छोटी छोटी जॉब्स एंड अच्छी अच्छी जॉब्स, स्किल बेस्ड जॉब्स, अनस्किल्ड जॉब्स, बहुत सारी वैरायटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके। Second, we have to avoid polluting the environment. अब आपको तो ये बात पता है कि ग्लोबल वार्मिंग किस रेट से हो रही है, कितना ज़्यादा इन्वायरमेंटल डैमेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड देन एंड ऑफ द डे मदर अर्थ विल स्टार्ट टेकिंग रिवेंज। फ्लड्स आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे, बेकार में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। तो एक बिज़नेस को एटलीस्ट अपनी तरफ से इस पॉल्यूशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ बिज़नेस को ही क्यों, एज इंडिविजुअल्स, एज सिटीजन्स ऑफ दिस अर्थ, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारी मदर अर्थ को और ज़्यादा पोल्यूट या डैमेज करे। थर्ड, वी हैव टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए भी बिजनेस को काम करना चाहिए, सो दैट एवरीबडी कैन ग्रो इक्वली एंड किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। Fourth, we have to contribute to raising the standard of living. अब एक बिज़नेस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कंट्रीब्यूट कर सकता है इन जनरल पब्लिक के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में। तो एक बिज़नेस को बिल्कुल हेजिटेट ना करते हुए, बेटरमेंट के लिए वर्क करते हुए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब हमारा टॉपिक है बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनवायरमेंट क्या होता है। The environment is defined as totality of man's surroundings, both natural and man-made. अब जो हमारा environment होता है वो हमारी surroundings होता है। अब ये include करता है both natural resources and man-made resources. अब land, water, houses, cars, people, heritage, etc. ये सब mixed examples हैं दोनों natural and man-made resources के। Now, what does environmental protection mean? It means freeing the environment from air pollution, water pollution, and noise pollution, and also any sorts of pollution जो भी आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं। इन्वायरमेंट को बिल्कुल क्लीन एंड टाइडी रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें जो ये गिफ्ट मिला है मदर नेचर का, हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए।
नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल? क्यों चाहिए कि हम अपनी एनवायरनमेंट को बिल्कुल क्लीन और टाइडी रखें? क्या बेनिफिट मिलेगा उससे? हम वो पढ़ेंगे अब। फर्स्ट, टू इंश्योर हेल्दी लाइफ। Many diseases like cancer, heart attack, and lung complications all caused by pollutants in the environment. Pollution control is must to keep check on these disease. अब एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन और टाइडी रहे, वो किसी भी तरह की डिजीज़ ना हो हमें अपने इन्वायरमेंट में रहते हुए। एंड आज की डेट में बहुत सारी डिजीज़ हैं लाइक कैंसर, लंग इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड बहुत कुछ। आजकल पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है ह्यूमैनिटी को एज वेल एज एनिमल्स को एंड ऑल्सो हमारी हेरिटेज को। सो हमें स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें एंड एंड ऑफ द डे अपनी लाइफ्स को प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट वी हैव टू इंश्योर सेफ्टी। अब हम सेफ्टी कैसे इंश्योर करते हैं अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके? Due to environmental pollution and smoke, the visibility is reducing, to which chances of accidents have been increasing. अब पोल्यूशन की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, दिखाई अच्छे से नहीं देता है, स्मॉग डेवलप हो जाता है विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। एंड आपने ये तो सुना ही होगा विंटर्स में जब स्मॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है कितने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, विजिबिलिटी नहीं होती, कितनी लाइफ्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हमें स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। To reduce the number of accidents, there must be a check on pollution. अब सारी चीज़ें पोल्यूशन से ही रिलेटेड है। एक बार पोल्यूशन कम हो गया तो डिजीज़ेस कम हो जाएंगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी एंड देन एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस कम हो जाएंगे। इकोनॉमिक लॉसेस। Pollutants in the environment bringing heavy economic losses for the country. For example, Taj Mahal is losing its beauty due to pollution. अब पोल्यूशन की वजह से इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं कंट्री को। एंड आज के डेट में ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा ताज महल है विच इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये अपनी ब्यूटी खो रहा है। द वाइट मार्बल इज टर्निंग येलोइश, जिसकी वजह से रेवेन्यूज़ कम हो रहे होंगे क्योंकि टूरिस्ट कम आ रहे हैं, बिकॉज ताजमहल इज लूजिंग इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड दिस इज बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेज। A firm that adopts pollution control measures enjoys a good reputation as a socially responsible enterprise. अब एक बिजनेस अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभाए, इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली चीज़ें करे एंड बेटरमेंट के लिए वर्क करे इन्वायरमेंट की, तो वो पब्लिकली काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड हो जाता है, उनकी इमेज, उनकी गुडविल काफ़ी बढ़ जाती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स दैट अ बिजनेस गेट्स फॉर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ बिजनेस इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। कैसे एक बिजनेस काम कर सकता है ताकि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके एंड बेटर कर सके। द फर्स्ट वन इज eco-friendly and clean or low waste technology should be used by industrial organizations. अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्रोडक्शन कर रही हैं उनको काम ऐसे करना चाहिए ताकि कम से कम वेस्ट जनरेट हो, और अगर वेस्ट जनरेट होता है तो वो रिसाइकल हो सके। सेकेंड वी हैव इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी रिसाइकल्ड एज फार एज पॉसिबल। अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आपने सुना होगा डायरेक्टली डिस्पोज होता है रिवर्स में, पॉन्ड्स में या मे बी लैंड में, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। सारी बॉडीज़ पोल्यूट हो जाती हैं, लाइक वाटर बॉडीज़ पोल्यूट हो जाती हैं, वो पानी किसी काम का नहीं बचता एंड देन मॉस्किटोज़ होते हैं, जर्म्स होते हैं, डिसीज़ेस फैलती हैं, तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है बिफोर इट बीइंग डिस्पोज्ड इट शुड बी रिसाइकल्ड एज मच एज पॉसिबल। Third, we have plant and machinery should be modernized to minimize
पोल्यूशन। अब आपको पता है पहले ज़माने में मशीनरीज काम करती थी कोल से। अब जब वो कोल से काम करती थी तो वो इतना पोल्यूशन क्रिएट करती थी, इतना धुआं होता था, इतना स्मोक होता था। पर आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ होने वाली मशीनरीज हैं, कम स्मोक जनरेट करती हैं, इफ़िशेंट वर्क करती हैं एंड कम पॉल्यूशन जनरेट करती हैं। सो टाइम टू टाइम मशीनरीज शुड बी अपग्रेडेड ताकि वो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट ना करे। Fourth is the business houses should comply with the laws and regulations for prevention of pollution. अब जो बिजनेस हाउसेस हैं, कोई भी टाइप का फर्म है या इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है, उन्हें अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनानी चाहिए। उन्हें वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए जो गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। The last one is positive steps should be taken to save environment. These includes plantation of trees, cleaning of rivers, ponds, etc. अब पॉजिटिव स्टेप्स लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो रिवर्स ऑलरेडी गंदे हो चुके हैं, जो पॉन्ड्स ऑलरेडी गंदे हो चुके हैं, जो डिफॉरेस्टेशन इतना हो चुका है, उसको कैसे चेंज किया जाए? स्टेप्स लेके ही किया जाएगा, स्टेप्स लेके ही चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो each one plant one should be the slogan of not only just business but every individual living on this planet. हर कोई अगर एक भी पेड़ लगाता है तो इतने सारे पेड़ हो जाएंगे ताकि पोल्यूशन लेवल्स कम हो जाएं। एंड ऑल्सो नो अमाउंट ऑफ वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड इन रिवर्स, और जो ऑलरेडी गंदी रिवर्स हैं उनको क्लीन करना चाहिए। एंड एज पब्लिक वी मस्ट बी वेरी केयरफुल ताकि हम कोई भी तरह का गंद इन रिवर बॉडीज़ या इन वाटर बॉडीज़ में ना डालें, बिकॉज वी नो हाउ प्रेशियस इज़ वाटर एंड इट इज़ हाई टाइम वी रियलाइज इट। अब हमारे चैप्टर का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो अब हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पढ़ ली क्या होती है बिजनेस की, अब बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं हम वो पढ़ेंगे। Business ethics refers to the moral values or standards or norms which govern the activities of a business. अब वो मॉरल वैल्यूज़, वो नॉर्म्स, वो रूल्स जो गवर्न करती है एक बिजनेस की एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशंस को। एथिक्स डिफाइन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। विद द हेल्प ऑफ एथिक्स हमें ये पता चलता है क्या चीज़ या क्या एक्टिविटी सही है और क्या गलत है। By ethic, we mean the business practices which are desirable from the point of view of the society. अब वर्किंग ऐसी होनी चाहिए जो एक्सेप्टेड हो सोसाइटी में, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हो एंड एज वेल एज बिजनेस के बेटरमेंट के लिए हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो सही प्रैक्टिसेस हो। The purpose of business ethics is to guide the managers and employees in performing their job. अब एथिक्स वो नॉर्म्स, वो रूल्स, वो रेगुलेशंस हैं जो गवर्न करते हैं बिजनेस की एक्टिविटी को, और ये गाइड भी करते हैं मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ एंड हर उस पर्सन को जो बिजनेस का पार्ट है एंड जो उसमें काम कर रहा है। सही और गलत काम में जब डिफरेंस पता हो तब परफॉर्मेंस बेटर होती है, तब जजमेंट्स बेटर होती हैं, तब काम बेटर होता है। सो बिजनेस एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस. So business ethics is very important for successful and good working of a business. Now let's look at an example of business ethics. Example of business ethics are charging fair prices from customers. अब customers से सही prices लेना, correct quantity में उनको सामान देना, ये बहुत important है. Then giving fair treatment to workers. अब जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें एक अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले, वो अच्छे से काम कर पाएँ, ये इंश्योर करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट्स। अब सोसाइटी में लूट मचा के प्रॉफिट्स गेन करने से कुछ नहीं मिलता, कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट्स होंगे बट गुडविल, रेपुटेशन, ये सब हैम्पर हो जाएगी। सो इट इज़ नॉट करेक्ट फॉर अ बिजनेस टू बाय अनफेयर मीन्स अर्न एक्सट्रीम प्रॉफिट्स। ऑनेस्टली रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स होते रहें, ये इंश्योर करना बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑनेस्टली।
टैक्स चोरी, टैक्स इवेजन, ये सब करना बहुत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। गवर्नमेंट को प्रॉपरली टैक्स पे करना सोसाइटी के वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पैसे सोसाइटी के ग्रोथ में ही यूज़ होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू वर्क करेक्टली under the guidelines of the business ethics. With this, guys, our 6th chapter comes to an end. It was again a tiny chapter. I hope you understood it comfortably. And if you have any doubts and queries, please feel free to drop a comment below. I'll be more than happy to help you. Thank you.